नमस्कार, जेके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं कटरा में। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आने वाले मां वैष्णो देवी के आने वाले श्रद्धालुओं में इजाफा हो रहा है, बीते 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रही है कि जो संभालना मुश्किल हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि 2012 में 1 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ था यात्रा को लेके, मगर अभी मैं बात करूं तो 3 महीने में लगभग 30 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए हैं। आज मैं बात करूंगा कटरा में जिस तरह से पहले 2-3 दिन पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यात्रा में इजाफा हुआ है। मैं आपको बता दूं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से 50,000 यात्रियों को मां वैष्णो देवी के दरबार में जाने की अनुमति दी जाती है। अगर उसके ऊपर यात्री होते हैं तो उनको कटरा में ही रोक दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लंबी लंबी कतारों में 5 से 6 घंटे यात्री जो कि लंबी लंबी कतारों में यात्रा पर्ची पंजीकरण के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं, और रात को 10 बजे तक काउंटर यहाँ पे खुले रहते हैं, मगर 8 बजे ही काउंटरों को बंद कर दिया जाता था। मगर उसके बाद यात्रा जो है, यात्री जो श्रद्धालु हैं वो दर बदर देखने को नजर आ रहे थे। होटल भी सारे फुल थे, मगर उसी से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे सोनचंद जी खड़े हैं और सोनू ठाकुर जी भी खड़े हैं। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो बीते 2 दिन पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यात्रा में यहाँ पे इजाफा देखा गया, मगर उसके बाद यात्रा पर्ची की लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगी। पहले सिस्टम होता था, एक सदस्य घर का जाता था, सारी यात्रा पर्ची लेके जाता था। अब RFID कार्ड के लिए सबको लाइन में लगना पड़ता है और यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ है। यहाँ पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले नंबर तो मैं जय माता दी बोलूंगा। तो आपको पता है सोनू जी, यहाँ पिछले दिनों जब यहाँ लॉकडाउन हुआ तो कितनी बुरी हालत हुई, चाहे वो कटरा वाले हों, चाहे वो वैष्णो देवी ट्रैक पे दुकानदार हो, क्योंकि बाकी शहरों में जब भी कोरोना खुल गया तो लोगों का आज ऑर्डर हुआ तो कल लोगों के काम शुरू हो गए। लेकिन माता वैष्णो देवी का स्थान एक ऐसा था, यहाँ काफी सारी स्ट्रिक्टनेस थी, और लेकिन लोग अपने घरों से नहीं निकलना चाहते थे। माता रानी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम, और माता रानी के हम बच्चे हैं, और माता रानी हमें पालती है। माता रानी हमें, माता रानी का ही दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। तो आपने देखा जब यहाँ यात्रा, ये नहीं कि अभी कम हुई, यात्रा बढ़ी, इसके पहले यात्रा करोड़ों के हिसाब से यहाँ 1 साल में पार हुई है। लेकिन जो पहले जो जब 2012-13 के अंदर 1 करोड़ यात्रा यहाँ क्रॉस हुई तो उस टाइम यहाँ एक ही घर का एक आदमी का बंदा वहां लाइन में लगता था, और बंदा 9 लोगों की पर्ची ले लेता था, जिसमें 3-4 साल के बच्चों की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो उन दिनों में भी यहाँ करोड़ों यात्रा यहाँ आई। लेकिन यहाँ जो यात्रा जो बड़ी है, और लोग 3-4 सालों से, अपने 2-3 साल से कोरोना के चक्कर में अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे, और माता रानी का ये दरबार है, यहाँ हर आदमी आना चाहता है, तो वहां जब वो यात्री आए। लेकिन जो यात्रियों को यहाँ दिक्कत आई, उसमें हमें बहुत दुख है कि यात्री यहाँ 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बस स्टैंड के ऊपर लाइनों में लगे हैं, और यहाँ आपने छोटे बच्चों को भी, छोटे बच्चों को कंधों, मेरी बात सुनिए, बच्चे कहाँ छोड़ेंगे? मान के चलो एक मियाँ बीबी घर से आते हैं, वो उनके साथ 2 बच्चे हैं, तो उनको बच्चों को कहाँ छोड़ के जाए? वो दोनों लाइन में वहां लगेंगे तो बच्चे किसके पास छोड़ेंगे? अगर एक जाएगा लाइन में लगेगा, उसको 4 घंटे के बाद नंबर, उसका आगे 4 घंटे 8 घंटे तो उनको कटरा में वेस्ट हो गए। तो लेकिन मैं आपको बताऊं, बड़ी दुख वाली बात है। और मैं आपको बताऊं, मैंने कल परसों भी एक इंटरव्यू दिया था, हमने कई बार सीओ श्राइन बोर्ड जी से बात की है, उनको हमने ये कहा है कि ये जो सिस्टम आपने RFID कार्ड का जो सिस्टम चलाया है, इसको बंद कर देना चाहिए आपने, और यहाँ के होटल वालों को आपने ये परमिशन देनी चाहिए कि जो आपके पास यात्री रुकते हैं उनको वहां कार्ड मिल जाए। धर्मशाला वालों को देना चाहिए कि धर्मशाला वाले उनको वो कार्ड देने, अगर आपने जरूरी RFID जो कार्ड है वो चलाना है। आपने जो RFID कार्ड जो चलाया है वो यात्रियों की फैसिलिटी के लिए चलाया है, लेकिन उसका कोई यात्रियों को फायदा नहीं है। जो भी यात्री यहाँ आए, मुझे लगता है कम से कम ज्यादा नहीं तो 10-20 हजार यात्री बिना दर्शन के वापस गए हुए हैं। तो हमारी बड़ी श्राइन बोर्ड से, मैं आपके माध्यम से सीओ श्राइन बोर्ड को ये मैं बताना चाहता हूं कि आप तो बाहर निकले नहीं होंगे, बस स्टैंड के ऊपर आपने लाइनें देखी नहीं होंगी, तो मैं आपको बताऊं, वहां एक तो होता है ना कि बंदा लाइन में लग जाए तो उसको दर्शन के लिए चाहे वो 5 घंटे लगे, उसको पता है कि हमने माता जी से मिलना है, माता जी मत्था टेकना है, तो फिर बिना वजह
ऐसी जगह पे लाइनें लगा दी जा रही है, वहां जम्मू से आने वाली गाड़ियां, कटरा से जाने वाली गाड़ियां, बहुत बुरी हालत, ना वहां पीने के लिए पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है। तो मुझे बताओ क्या यात्रा कैसे लोग आएंगे? और यात्रा अगर बढ़ाने का आपको इतना यात्रा को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और यात्रियों की फैसिलिटी सबसे पहले देखनी है। आज ये कहते हैं कि हम वैष्णो देवी के अंदर गंडोला लगाने जा रहे हैं बुजुर्ग लोगों को। मैंने सुना जैसे एलजी साहब ने कहा कि हम हैंडीकैप लोग जो है वो वैष्णो देवी नहीं पहुंच जाते। मैं आपके माध्यम से सीओ श्राइन बोर्ड जी से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, आपने कटरा के अंदर हैंडीकैप वालों के लिए कौन सा काउंटर खोला हुआ है जिस काउंटर से वो अपनी आरएफडी कार्ड ले? ये सिर्फ बहाना है कि हम रोडवे के बहाने हम वैष्णो देवी में यात्रा ले जाए। आप मुझे बताओ, जितनी यात्रा इस बार कटरा में थी ना, अगर इतनी यात्रा अगर गंडोला चलता होता या कुछ ऐसा होता ना, तो वैष्णो देवी में 31 दिसंबर में जो हालात 12 लोगों की मौत हुई, इससे ज्यादा लोगों को दिक्कत आनी थी। लेकिन हम चाहते हैं जो इन्होंने फिक्स किया 30-40 हजार यात्रा वैष्णो देवी में भेजे, उसके बाद यात्रा कटरा में स्टॉप करे। लेकिन इन्होंने कटरा के अंदर जगह जगह अपने काउंटर खोलने चाहिए। आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी आज अगर आप रेलवे की टिकट बुक करते हो या कोई भी डॉक्यूमेंट आप किसी ऑफिस में जाते हो, आपने किसी अपनी फैमिली का कोई कार्ड बनाने हैं, राशन कार्ड बनाना है, डोमिसाइल बनाना है, आधार कार्ड जो भी बनाना है, तो बंदा एक फैमिली का एक बंदा जाता है तो वहां जाके वो सारे काम करके आता है। तो आज आपने देखा, अगर बाहर दिल्ली जाऊंगा कहीं, तो मैं अपने मोबाइल से एक ऐप लोड करूंगा कि मुझे कितनी टिकटें चाहिए, अगर जितनी होंगी वो मिलेंगी, नहीं होंगी तो वो कैंसिल हो जाएंगी। तो इसलिए इन्होंने करना चाहिए कि यात्री को ये फैसिलिटी देनी चाहिए कि जो जैसे रेलवे की टिकट है वो अपने घर बैठे अपनी टिकट बुक करे कि उस दिनों में वैष्णो देवी में यात्रा कम है, उस दिन की हमको टिकट मिल रही है, हम वहां जाएं और प्रॉपर दर्शन होंगे, फिर बढ़िया रहेगा। तो सोनू जी, यहाँ पे हम आपसे भी बात करने की कोशिश करें कि जिस तरह से माँ वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु आते हैं, वीआईपी लोगों के लिए घोड़ा, वहाँ पे हेलीकॉप्टर सेवा है, बैटरी कार सेवा, आम जो श्रद्धालु है उनको ये सेवा नहीं मिलती है। पहले देखा जाए तो यहाँ से 8-10 से 12 हजार जो घोड़ा यहाँ पे चालक यहाँ पे चलता था, मगर आज की डेट में सिर्फ 4,000 कार्ड ही इशू है। उसमें से भी 1500 के करीब जो घर में रहते हैं, आज की डेट में 2500 के करीब घोड़ा चलता है। फैसिलिटीज देते हैं घोड़े वाले, पिट्ठू हो, पालकी हो, ये फैसिलिटी देते हैं। मगर वहां भी आम जो यात्री है उनको, जिनको हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं मिलती है, बैटरी कार की सेवा नहीं मिलती है, तो वो घोड़े पे जाते थे, क्योंकि सब श्रद्धालु ऊपर इतना पैदल नहीं चल सकते हैं। कहीं ना कहीं उनमें भी यहाँ पे देखने को क्या कहेंगे आप? सबसे पहले जो आपके दर्शक सुन रहे हैं उन सबको जय माता दी। और जैसे आपने पूछा मुझे, जो श्राइन बोर्ड है, जो इसका गठन हुआ था 1986 में, कि यात्रा को फैसिलिटी देना, इनका एक ही काम है, ओनली वन एजेंडा इनका श्राइन बोर्ड का काम है यात्रियों को फैसिलिटी देना। लेकिन ये फैसिलिटी दे नहीं पाता है, ये दूसरे रास्ते पे चल चुका है। आज के टाइम पे ये व्यापार के हिसाब से चल रहा है। इसको व्यापार चाहिए, सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाई इसने, यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए यात्रियों के लिए। उस यूनिवर्सिटी में बिल्डिंग चाहिए कटरा में, जहां यात्री रुक सके फ्री मुफ्त में। नारायणा हॉस्पिटल अभी नहीं चाहिए। आप बिजनेस ना करें, जो भवन पे दुकानें हैं उनके टेंडर करने के लिए, उनके नोटिस निकालने के लिए, अर्धकुंवारी में दुकानें हैं उनके नोटिस निकालने के लिए, बड़े बड़े टेंडर जो माता वैष्णो देवी में देते हो आप, उनके लिए ये बिजी हो चुके हैं। आपने देखा, पहले तो मैं उन मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यात्रियों को रोते हुए दिखाया कटरा में, लंबी लंबी लाइनों में बुरी हालत हो रही है। जहां पे एक आरएफडी कार्ड है वो लेना है, उसके बाद ही यात्रा शुरू होगी। लेकिन वो कार्ड का करना क्या है हमने? अगर हम 10 बंदे आ रहे हैं जिसमें बुजुर्ग भी हैं, दो बच्चे हैं, हम 4 घंटे लाइन में लगेंगे तो माँ के पास कब पहुंचेंगे हम? हमें यही 4 घंटे लगाने हैं, फिर बाणगंगा में 4 घंटे लगाने हैं। मेरे हिसाब से श्राइन बोर्ड जो है वो फैसिलिटी देने में नाकाम है। और जो फैसिलिटी श्राइन बोर्ड दे रहा है, जैसे आपने बोला हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, ऊपर रूम्स, यात्रा जो वीआईपी, आरती टिकटें, कटरा में रूम, ये सारे वीआईपी लोगों के लिए बन के रह गए हैं। सिर्फ जहां पे वीआईपी कल्चर ही चलता है सर, मैं आपको बताऊं, गरीब और मिडिल लाइनों में ही लगे हुए हैं। जहां पे वीआईपी कल्चर को देख, जिसका जितना बड़ा फोन होगा वो उतने अच्छे दर्शन करेगा, उसको लाइन में भी नहीं लगना है, उसको कमरा भी सब मिल जाएगा। मैं चाहता हूं माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होने चाहिए, चाहे आप अमीर हो। हम गोल्डन टेम्पल में जाते हैं, हम और धर्म में देखते हैं, सुनते हैं, जिसके भी जितने भी धर्म है, वहां पे सेलिब्रिटी हो, राजनेता हो, बिजनेसमैन हो, उद्योगपति हो, लेकिन वहां तीर्थ स्थानों में सब एक जैसे आते हैं। गोल्डन टेम्पल में हर एक बंदा एक जैसा जाता है, वहां पर नहीं देखते कि आप भाई कौन हो। जहां पे क्या होता है, हमारे कटरा में सेलिब्रिटी आया, उसको रात को 12 बजे गाड़ी भवन पे छोड़ने जाएगी डीजल वाली,
राजनेता आता है उसके लिए यात्रा बंद कर दी जाएगी 5 घंटे के लिए। ये कहां का न्याय है? मां वैष्णो देवी गुफा में बैठी हैं, तपस्या कर रही हैं और लोगों की मनोकामना पूरी करती हैं। जो यात्री जो आते हैं ना, किसी ने मन्नत मांगी है हमारे घर में बच्चा होगा, किसी ने मन्नत मांगी मेरा घर बनेगा, किसी ने मन्नत मांगी है मैं गाड़ी लूंगा इधर आऊंगा। लेकिन जहां पे मिलता क्या है? इसमें 3 बंदे इसमें जिम्मेदार हैं, एक श्राइन बोर्ड, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी साहब बैठे हैं सरकार में और चेयरमैन भी हैं श्राइन बोर्ड के, तीसरे कटरा के लोग। जब यात्रा आती है तो जे भी बिजी हो जाते हैं, जे भी नहीं देखते कि हमारा यात्री जो भगवान है वो कैसे रोड पे तबाह हो रहा है, उसको पानी चाहिए, उसको बाथरूम करने के लिए शौचालय चाहिए। लेकिन हम भी लोग बिजी हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी अंधी हो जाती है, बाहर नहीं निकलती। आईएएस और केएस 50 से ज्यादा बैठे हैं श्राइन बोर्ड के दफ्तर में, लेकिन कभी जिंदगी में कटरा वालों ने 1986 से लेके 2023 तक हमने कभी सीओ रोड पे नहीं देखा है यात्रा की फैसिलिटी के लिए पूछते हुए। कभी कोई अफसर हमने देखा नहीं, सिर्फ ये काम करते हैं, पूरा दिन इनका एक काम है, फाइल इधर से उधर, उधर से इधर, उसको टेंडर दो, उसको दुकान दो। बैटरी कार कहां लगानी है? बाणगंगा का हम बाणगंगा के पास रहते हैं, जो हालत हमने उसकी पहले देखी थी बदतर होती जा रही है, बुरी हालत। उसकी आड़ में घोड़े वाले सारे निकाल दिए इन्होंने, कह रहे हैं बाणगंगा साफ करनी है, घोड़ा कम करो। लेकिन बाणगंगा वैसे ही घोड़ा साफ हो गया, कटरा से 12,000 घोड़ा था, यहाँ पे 4,000 रह गया, घोड़ा साफ कर दिया, बाणगंगा नहीं साफ हुई। मगर श्राइन बोर्ड 2 पहलू पे काम करता है, दिखाता कुछ है करता कुछ है। अब बोल रहे यात्रा जहां पे बहुत ज्यादा हो गई, 2012 में इससे ज्यादा यात्रा थी, और इससे पहले कटरा में यात्रा ऐसे आती थी 3-3 दिन हमारे पास रहती थी। जब से श्राइन बोर्ड आया है पूरा वीआईपी कल्चर हो गया है। एक ऑफिसर आता है, वो जाता है, उसके रिश्तेदारों का लोड पड़ जाता है, दूसरा सीईओ आता है, उस पर लोड डाल के जाता है, डिप्टी सीईओ आता है, वो दूसरे डिप्टी सीईओ पे लोड डाल के जाता है। क्या करें? पहचान हो जाती है, बाग भी हो जाती है, फिर वो फोन तो करेंगे हमें दर्शन अच्छे चाहिए, यात्रा टिकट हमने चाहिए, लाइन में नहीं लगना है। और ये यात्रा जो टिकट है ना, इसमें भी बड़ा गफला हो रहा है। यात्रियों को यात्रा टिकट पे कोई डाटा नहीं है, कोई डाटा नहीं है कि यात्रा बोलेगी लोकेशन। मैंने पूछा कि ये कौन सा कार्ड है, कहते हैं कि अगर यात्री गुम हो जाए उसकी लोकेशन ट्रेस होती है। वैसा कुछ नहीं हो रहा है इधर। यात्रियों को कार्ड पिछले ऐसे ही डाले जा रहे हैं जल्दी जल्दी, और जहां पे कार्ड भी नहीं है, मैं आपके बताऊं कि जहां पे कार्ड भी नहीं है इनके पास, यात्रा इतने कार्ड नहीं है कि जितने दे सके, इसलिए यात्रा बंद कर देते हैं। इन्होंने टेंडर में लिखा है कि जो कार्ड है इनको धोखे दिया जाएगा, जब एक यात्री पहनता है दूसरे को धोखे दिया जाता है, वो ऐसे ही चल रहा है। बाकी ये कार्ड करना क्या हमने, हम क्या चार्टर है इस कार्ड को? माँ के दर्शन करने आए हम, दर्शन कराओ अच्छे। आधार कार्ड। एक चीज और देखी गई, जिस तरह से यहाँ पे कटरा में क्राउड बढ़ गया, यात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई, उसके बाद यात्रा की काफी ज्यादा लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगी। और ठीक 2 घंटे पहले जब यात्रा काउंटर बंद होते हैं, तो यात्रा पर्ची काउंटर बंद होते हैं, तो ऑर्डर दिया जाता है कि यात्रा पर्ची बंद हो चुकी है, और यात्री कहीं ना कहीं उसी लाइन में सोए हुए नजर आए। हमने देखे में, हमने वीडियो में, हमने खबरें भी चलाई हैं कि यात्री वहीं पे सो गए थे कि सुबह यहीं से उठ के हम यात्रा पर्ची लेने जाएंगे। मगर होटल सारे फुल थे, मगर जो खाली थे कहीं ना कहीं, जो यहाँ के जो जिन्होंने टेंडर पे लिए हैं होटल, उनके भी रेट जो 500 का रूम मिलता था वो सीधा सीधा 5-6 रुपए का हो गया। क्या कहेंगे? मैंने पहले ही बोला कटरा वालों की भी गलती होती है, हम भी अपनी यात्रा को सेटअप नहीं कर रहे, हम भी किसी और चक्कर में लगे हुए हैं। मेरी सोच ये है कि ये ट्रैक है 14 किलोमीटर, जहां पे 2 लाख आदमी छोड़ो आने जाने के लिए, साथ में नहीं छोड़ना है, आएंगे जाएंगे। लेकिन सारा सिस्टम खराब होता है वीआईपी सिस्टम से। जब आपके पास 10,000 वीआईपी, 5,000, 2,000 वीआईपी भवन में हो जाएगा, आप कहां उनको डंप करोगे? मेरे ख्याल से वहां पे शॉर्ट स्टे होना चाहिए, 3 घंटे रेस्ट करो, नीचे चलो भाई, मां के दर्शन हो गए 3-4 घंटे। गरीब तो ऐसे ही कर रहा है, जहां पे 10,000 यात्री, 8,000 यात्री क्या करता है, जाता है और 2 घंटे सोता है, जहां अर्धकुंवारी में जहां कार नीचे आता है। लेकिन ये 1,000 2,000 रोज के चक्कर में, वीआईपी के चक्कर में कभी 3 घंटे यात्रा बंद कर दिया, वीआईपी है, उसके लिए ये क्या होता है कि उधर डंप लग जाता है, दर्शन नहीं होते। अगर कंटिन्यू दर्शन चलते जाए, यात्रा नहीं रोकी जाए, वीआईपी का सिस्टम बंद किया जाए, तो यात्रा तो बड़ी अच्छी है चलती यहाँ पे। और आपने यात्रा पर्ची की बात की ना, यात्रा पर्ची रात को लोग वहीं पे सोना पड़ा, क्यों? क्योंकि सुबह जब उठेंगे हमें फिर से लाइन में लगेगा, आगे वाले लोग आ जाएंगे, यात्री वहीं पे सो गए रात को। कितनी, मैं तो कहता हूं कि मेरे को जब गुस्सा आता है ना, जब मैं इनकी चीजें देखता हूं, कभी ये वाली चीजें, जब यात्री कोई गिर रहा है, कभी खड्डे में गिर रहा है, मैं एक ही बात बोलता हूं, जो उत्तराखंड में हाल हुआ ना वो ही इधर करो।
मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कोहली साहब, क्योंकि मैं इतना दुखी होता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो जो यात्री भगवान है। हम जो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, मैं सोचता हूँ कि जो उत्तराखंड में हुआ इधर भी हिला थोड़ा, जो श्राइन बोर्ड की बुद्धि और इसकी आंखें खुले, थोड़ा कटरा को हिलाओ, क्योंकि जहां पे पाप होता जा रहा है। फैसिलिटी नाम तो इधर गरीब को है ही नहीं है। हमारे आधे कटरे में 80% कटरे में यात्री ही नहीं होता है, 20% कटरे में। एशिया मोड़, बस स्टैंड बाणगंगा, यही रूट बिजी किया हुआ आपने दूसरी जगह क्यों नहीं बिजी की? भूमिका मंदिर क्यों नहीं किया? योगाश्रम में आप पर्ची काउंटर क्यों नहीं लगाते हो? क्वार्टर नंबर 2 में 3 पर्ची काउंटर लगाओ। मैंने पहले ही बोला इनको, अगर आपने फैसिलिटी देनी, जहाज लगाया ना, ये किस गरीब को जहाज मिलता है, किस हैंडीकैप को जहाज मिलता है, किस बिड्डो को जहाज मिलता है, किस गरीब आदमी को, किसी को नहीं मिलता। बैटरी कार किसी को नहीं मिलती। फोन आता है, जिसका जितना बड़ा फोन उसको उतनी पहले बैटरी कार मिलेगी। तो जब देखा गया लंबी लंबी कतारें यहाँ पे जब लगी हुई थी, तो हालांकि पुलिस तो अपना काम यहाँ पे निभा रही थी, पूरा फर्ज निभा रही थी। यहाँ पे लंबी लंबी जो कतारें थी, पुलिस लगी हुई थी, मगर श्राइन बोर्ड का एक भी अधिकारी, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए 5 घंटे लाइन में धूप में लगना एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मतलब श्राइन बोर्ड का भी दायित्व बनता था कहीं पानी की बोतल लेके उनको पानी पिलाया जाए। श्राइन बोर्ड के ऑफिसरों को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, प्लीज कभी ग्राउंड पे आ जाया करो। जब रश पड़ता है, कभी चक्कर लगाए जा रहे हो, कभी दुख दर्द हो जाते हैं लोगों के, बांट लिए, समझ लिया कि लोगों को जरूरत क्या है, लेकिन ऐसा श्राइन बोर्ड नहीं करता है। पुलिस क्या करेगी? जब आपने कार्ड ही एक बनाया, सबने कार्ड लेना, 10,000 बंदा कार्ड लेगा तो 10,000 को ही कार्ड चाहिए। मेरा परिवार है भाई, मैं गारंटी लूंगा कि मैं कार्ड लेता हूं, मेरे 5 बंदे हैं, एक बंदे पे 5 बंदे होने चाहिए। एक बंदा है वो 5 बंदों का कार्ड ले सकता है, वो भी जो उसके परिवार है। जहां पे सबको लाइन में लगाया है श्राइन बोर्ड, जहां कोई इसकी स्कीम कुछ ऐसी है कि जहां जे फिर कहीं और डाइवर्ट करना चाहता है यात्रा, कि इधर हरासमेंट करे, कुछ है। मैं कहना चाहता हूं ये कुछ 40-50 IS के ऐसे कुछ तो ये कर रहे हैं कि यात्रा को डाइवर्ट किया जाए और कटरा दिखाया जाए। कटरा बड़ा छोटा सा है, कटरा में यात्रा बड़ी है, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जहां फिर ये दिखाना चाहता है ये, हमने इससे यात्रा संभाली है, ज्यादा यात्रा संभाली। ये क्या गुलशन कुमार जी ने इधर इतना कुछ किया, श्राइन बोर्ड 0 है। गुलशन कुमार के आगे श्राइन बोर्ड 0 है। गुलशन कुमार ने लंगर लगाया, टी सीरीज वालों ने, इतना बड़ा लंगर है, आज भी चलता है, ताराकोट वाला लंगर। सब्जियां भी फेंक रहे हैं, सड़ रही है। लंगर लगाना है ना, कहीं उधर लगाओ जहां पे रश होता है, किस दिन लगा दिया करो आप भी लंगर। सिर्फ एक ही काम रखा है, डबल पैसा डबल, यात्री आए, ATM मशीन चले। आपने यही काम रखा है। श्राइन बोर्ड ने आके लोकलों को पूछना चाहिए, जो कटरा के लोकल लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो सियाने लोग हैं, उनको पूछना चाहिए कि हम क्या क्या करें। ये क्या कर रहा है? ताराकोट, एक ही जगह पे इसका फोकस है। पहले इसने फोकस किया यूनिवर्सिटी नारायणा, पहले वो काम, अब उधर से ATM चल पड़ा है। अब ताराकोट वाली साइड ध्यान है, डोमिनोज खोल रहा है, पिकनिक स्पॉट है, मंदिरों में लंगर लगते हैं, जहां जाना गुरुद्वारे, कहीं मस्जिदों में लंगर लगते हैं, जो टी सीरीज गुलशन कुमार ने वो लगते हैं। डोमिनोज पिज्जा चलेगा वहां पे, सागर रत्ना जी चले, बड़े बड़े रेस्टोरेंट चलेंगे। ये क्या करने हैं इधर भाई? आपको मैं बताऊं, आपके दर्शकों को, करोड़ों रुपए की दुकानें हैं भवन और अर्धकुंवारी में, जो 1 साल का टेंडर है। फिर वो पैसे किससे पूरे करेंगे? उनको दो ना 20 लाख की दुकान, दो 10 लाख की, वो यात्रियों को सस्ती रोटी दें, फुल्का 1 रुपए के 2 दें। लेकिन नहीं, श्राइन बोर्ड को चाहिए टैक्सी पूरी आनी चाहिए अंदर, और गरीब को, यात्री को लूटा जा रहा है भवन पे। मैं आपको बताऊं, 1 साल तक गरीब पैसे जोड़ता है, फिर बोलता है हमने मंदिर जाना है वैष्णो देवी में। वो यात्री भी यहाँ पे हमने देखे हैं। आजकल तो ये है, शाम को शनिवार आया, हाँ जी मेरी टिकट करवा देना बैटरी की जहाज की, मैं आ रहा हूं, सुबह घर आ जाऊंगा। अब तो ये रिवाज चल पड़ा है। नहीं तो माता रानी बुलाती ही नहीं है लोगों को। आज भी लोग नाराज होकर बैठे हैं, रोते हैं मंदिरों में आके, जब माँ के दर्शन करते हैं रोते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन जहां पे पता क्या चक्कर है, श्राइन बोर्ड चाहता है ये पिकनिक स्पॉट बने, शॉर्टकट, आपके पास 1 घंटा है, जाओ दर्शन कर लो। मैं कहता हूं श्राइन बोर्ड को, जो माता रानी की 3 पिंडी है उसको उठाओ, स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में रखो, उधर से ही दर्शन कराओ। क्या करना है इतिहास भाई जी? ये यात्रा है, 14 किलोमीटर माता रानी पैदल खुद चली, बाणगंगा, भूमिका, चन्नपा, उत्था मंदिर, अर्धकुंवारी, माता रानी फिर भवन में पहुंची। कहानी है, 9 महीने माता रानी अर्धकुंवारी में रही। पवित्र स्थान है, जितनी 3 पिंडियां पवित्र है माता रानी की, उतना अर्धकुंवारी पवित्र है। भूमिका मंदिर, जहां पे बाबा श्रीधर ने पूजा की है सालों तक। फिर माता रानी वहां पे कन्या रूप में, वो पवित्र जगह है। क्या किया श्राइन बोर्ड ने? उसका श्राइन बोर्ड 0 कर गया स्थान को। अब ये सोचता है सिर्फ यात्री आए, खजाने में पैसा डाले,
निकले और जितनी स्पीड में वो खजाने में पैसा डालेगा, श्राइन बोर्ड उतना अमीर होगा, और उतना अमीर होते होते ये खत्म कर देगा रोजगार। फैसिलिटी देनी है ना, नीचे आके दो, टैंकी बनाओ पानी की, बड़े बड़े हाल बनाओ जहां पे यात्री फ्री ले सके। फ्री आपने कुछ किया नहीं आज तक। 21,000 31,000 गुफा के अंदर खड़े होने अगर 1.5 घंटा 1,21,000 SSBP अटका क्या है? माँ के लिए तो सारे बराबर होते हैं, गरीब अमीर, माँ के लिए सब बराबर है, जो बच्चा भी वो बराबर होता है। लेकिन मेरे को लगता है श्राइन बोर्ड ने इसकी जब तक ये तबाही नहीं ना होगी इधर, तब तो ये सुधरेगा नहीं। क्योंकि बूढ़े लोगों के आपके चैनल के माध्यम से मैंने आंसू देखे हैं गिरते, लोगों को चोटें आई हैं, डाल चली है लोगों को, लाइन में जो तोड़ रहे थे जहां कुछ और पीछे चलो खत्म हो गई, लोग रोए हैं हमारे। क्या कर रहे हैं ऐसे तीर? अगर हम भी जाए कहीं हमको मार पड़े, जाम तड़फ के आए, क्या करेंगे? इसलिए सारे दर्शकों को जय माता की, कटरा वालों को बोलूंगा एकता रखें। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि 3 महीने में 30 लाख के करीब जो माँ वैष्णो देवी के श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, और कुछ दिन पहले यहाँ पे जो यात्रा का हाल हुआ है उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा रोष है कटरा के लोगों को। कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड को इस चीज़ को देखते हुए यात्रा को फैसिलिटीज देनी चाहिए।